विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा है और वो परंपरा हमारे देश के नाम के साथ जुड़ी हुई है। देश का नाम है भारत। भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात प्रकाश और रत जो उसमें लीन रहता है, जो सदैव। किरोड़ीलाल जी मीणा भी हमारे मध्य पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वंदे मातरम के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप उठा लो थोड़ा। थोड़ा सा इधर हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान गणपत जी शर्मा से। साथ ही मैं आग्रह करूंगा श्रीमान देवराज जी बोहरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज जी बोहरा और कार्यक्रम संयोजक श्रीमान गणपत जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोहन जी बालाहेड़ी, श्रीमान भोजराज सिंह जी राजावर, बालचंद जी गुप्ता, दिनेश जी खूंटेटा, गोविंद जी धाबाई, राम अवतार जी फागी, महेश जी ईटका, किशन जी बंसीवाल, गोकुल जी अवस्थी, सत्यनारायण जी शारा, राजेंद्र जी चौधरी आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत सम्मान करें। श्रीमान घनश्याम जी से आग्रह करूंगा आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीफल भेंट करके स्वागत सम्मान करें। पहली बार मोहन जी बालाहेड़ी से आग्रह करूंगा आप भी शॉल के माध्यम से सम्मान करें।
मोहन जी बालाहेडी, दिनेश जी खूंटेटा, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा घनश्याम जी डागा, जुगल जी कापड़िया, बालचंद जी और मोहन जी आप पधारें, और बाल गोपाल जी। कैमरे लगा के घर ले जाएंगे तो क्या घर में दिखाएंगे। एक स्मारिका भेंट कर रहे हैं संगठन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मदन जी बाथल और संतोष जी शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उनकी ओर से। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों के कार्यकारिणी के सदस्य, उनके अध्यक्ष सब पधारे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत से आग्रह करूंगा आप पधारें और स्वागत भाषण करें। श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। भारत माता की जय लगाएंगे जोरदार। भारत माता की लोकनायक जयप्रकाश, नानाजी देशमुख, वंदे। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर 1975 25 जून को देश में आपातकाल लगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। 1975 25 जून से लेकर 21 मार्च 1977 तक जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्याचार सहे, उत्पीड़न सहे, वो सभी देवतुल्य देश भर से आए इन सभी लोकतंत्र सेनानियों का मैं अभिनंदन, मैं नमन और स्वागत करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भदरलाल जी शर्मा आज हमारे बीच में व्यस्त कार्यक्रम, चुनाव के समय दिन भर के कार्यक्रमों से हम सबको सम्मान देने के लिए आप हमारे बीच में पधारे। मैं आप सबकी ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में मेरे साथी आदरणीय कैलाश जी सोनी, जिन्होंने लगातार प्रयास करके
हम सबको एक एक करके जोड़ा, पूरे देश में इस संगठन को मजबूत किया और इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। हम सबको राजनीति में, अब राजनीति के बाद लोकतंत्र सेनानियों को लगातार संरक्षण दे और मजबूत पिलर के रूप में खड़े रहे और उन्हें सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, संगठन के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे प्रेरणा पुरुष हमारे संरक्षक मेघराज जी जैन, जिनका सदैव हमें मार्गदर्शन मिलता है। मंच पर हमारे लोकतंत्र सेनानी को राजस्थान में संरक्षण देने वाले आदरणीय ओकार सिंह जी और देवराज जी बोरा और बैठे मंच पर सभी हमारे पदाधिकारी लगातार इस काम को कर रहे हैं। आज समय मुख्यमंत्री जी के पास अधिक नहीं है, मैं इतने कहना चाहूंगा, ये पीढ़ी जो हमारे सामने बैठी हुई है ये देवतुल्य है। इन्होंने प्रेरणा ली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, देश के लिए बलिदान होने के लिए। इन्होंने प्रेरणा ली पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, संगठन के लिए समर्पित होकर हम कैसे काम करें। जब से लोकतंत्र पे संकट आया और जनता के बीच में बुलंद आवाज लेकर पुलिस से, डंडों से, गोली से, अत्याचारों से नहीं डरे, ऐसे प्रेरणा पुरुष आज हमारे जयपुर में पधारे हैं। उनके बीच में हम पधार कर हम सबका जो सम्मान बढ़ाया है, मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अधिक समय एक बार और, जो आप मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद जब मैंने उनको बधाई दी तो मैंने कहा हमारे लोकतंत्र सेनानियों पर पिछली सरकार जो कुठाराघात किया है, उस कुठाराघात के कारण हमारे जिनका जीवन इधर उधर हो गया सारे, इसलिए आप हमारा जो पिछली सरकार का जो आदेश है उसको आप बदलिए। तो उन्होंने ये कहा, मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी इमरजेंसी के सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से प्रेरणा ली है। मेरे मंत्रिमंडल की पहली बैठक के अंदर आपकी सम्मान राशि होगी। इस सम्मान राशि के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र जी। आपने हमारे प्रेरणा पुरुषों के संदर्भ में भी बात कही। लोकतंत्र सेनानी यहाँ बड़ी संख्या में विराजमान हैं। हम सबको ध्यान में है कि उस दौर में नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे हमारे श्रद्धेय महापुरुष, उन्होंने किस प्रकार से आपातकाल का मुकाबला किया। और अटल जी ने तो जेल में रहते हुए कविताएं लिखी। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब भी कविता लिखी। मुझे ध्यान आती है उनकी पंक्तियां। उन्होंने उस समय जब आपातकाल लगा तो कहा कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह के भी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। भारत माता की, भारत माता की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बाड़मेर की टीम को मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमान पारसमल जी, शंकर लाल जी थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। श्रीमान महेश कुमार जी, बाबूलाल जी जैन, बाबूलाल जी बोहरा, नारायण जी खत्री, चंपालाल जी, करण सिंह जी, अशोक जी गिंगल, सत्यनारायण जी, आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे अन्य जो अतिथिगण हैं उनका भी सबका स्वागत सम्मान ये कार्यक्रम में आगे होता रहेगा, साथ में हम सम्मान करेंगे। इसके साथ ही मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी सोनी से आग्रह करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी सोनी
आए और अपना विचार व्यक्त करें। और साथ ही बाड़मेर की ये जो टीम स्वागत कर रही है, इसमें हम करतल ध्वनि से हम सब भी सहभागी बन सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैलाश जी से मैं आग्रह करूंगा, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। चलिए खाली करिए भैया फटाफट। भारत माता की जय। लोकतंत्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बंधुओं, आज हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आजाद हिंदुस्तान में एक अवसर ऐसा भी आया कि एक आदमी ने अपनी सत्ता पिपासा के लिए इस हिंदुस्तान की आजादी को समाप्त करके जून 1975 में सारे संविधान को धूल धूसरित करके देश में आपातकाल स्थापित किया और उसके खिलाफ ये सामने बैठी हुई पीढ़ी, इसने अपना संघर्ष करके अपने त्याग तपस्या के बलबूते पर 21 माह तक जेल में रह करके इस देश की आजादी को पुनर्स्थापित किया। इसको हिंदुस्तान की आजादी की दूसरी लड़ाई कहा गया। आज हमारी नई सरकार चुनने के बाद आपातकाल समाप्त किया गया था और इसको हम लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज और एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे देश की आजादी को, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने वाले लोगों के साथ इस राजस्थान की सरजमीन पर लोकतंत्र सेनानियों को जो सम्मान दिया गया था, उसको बाधित करने का काम गहलोत सरकार ने किया। अब बाहर हमारे भजन लाल जी शर्मा, इनका हम सब की ओर से हम खूब अभिनंदन करते हैं, बिना एक क्षण लगाए। और क्या कॉन्फिडेंस था राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी कहते थे कि ये जमीन से जुड़े हुए संगठन के शिल्पी, हमारे दर्द को बखूबी समझने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। हम मिलकर के पहली कैबिनेट में इस सम्मान को पहुंच करके और फिर से हमारे सम्मान को राजस्थान में बाहर कराएंगे। और हमारे भजन लाल जी ने वही कीर्तिमान स्थापित करके पहली